दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको भू अभिलेख पीएम किसान कार्य में भू अभिलेख से सदस्य जोड़ें, मतलब जिनका नया नामांतरण हुआ है, जो अभी भू अभिलेख पर अपडेट हुए हैं, तो उनके कैसे जोड़ेंगे। उसके लिए हम भू अभिलेख सदस्य पर जोड़ेंगे, फिर उसके बाद गांव का चयन करेंगे और उसके बाद गांव में उसका खसरा चयन करेंगे, खसरा या बसरा नंबर। तो हम टाइप करेंगे बसरा नंबर। बसरा नंबर टाइप करने के उपरांत सर्च रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सर्च रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे बसरा नंबर टाइप करने के उपरांत, वैसे ही उसका खाता हमको उपलब्ध होगा। अब खाते को हमको मार्क करना है। मार्क करने के बाद प्रोसीड नेक्स्ट करना है, जिससे हमको उसके भू अभिलेख की पुरानी जानकारी और नई जानकारी अपडेट दिखाई देगी। उसके उपरांत हमको नए सदस्य जो भू अभिलेख में जोड़े गए हैं वो दिख रहे हैं आपको, जैसे कि पुराने सदस्य रमेश, झल्ली और विनोद हरप्रसाद थे, जबकि नए अनिल, विनोद और सुदेश हैं। मतलब रमेश ने अनिल को और सुदेश को अपनी ज़मीन बेच दी है, तो अनिल और सुदेश का नामांतरण भू अभिलेख पर अपडेट हो चुका है। अब हमको अनिल और सुदेश को वर्तमान में पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाने हेतु उसको सारा ऐप से दर्ज करना है। तो इसमें हम किस प्रकार से दर्ज करेंगे आपको बताते हैं। जैसे ही हमने नया और पुराना अपडेट देखा पीएम किसान में, तो उसमें एक कॉलम खुल के आता है। इस कॉलम में आपको क्या भरना है, सदस्य संख्या, मतलब कितने नए सदस्य जोड़े गए हैं, और सदस्य जिस नामांतरण प्रकरण के द्वारा नाम जोड़े गए हैं उसका प्रकरण क्रमांक डाल देना है। उसके उपरांत उस नामांतरण या प्रकरण का आदेश दिनांक डालना है। जैसे ही हम आदेश दिनांक डालेंगे, उसके उपरांत स्वत्व कब मिला, तो स्वत्व में भी हम आदेश दिनांक को ही भर देंगे। स्वत्व भरने के उपरांत हमको विंडो में अगला कॉलम है स्वत्व प्राप्ति का प्रकार, संपूर्ण है, पूर्ण है या मृत्यु है। पूर्ण पूर्ण मतलब जिस व्यक्ति में चाहे उसका क्या पूर्ण हिस्सा विक्रय किया गया है, तो हाँ, यदि हाँ पूर्ण किया गया है तो इसमें संपूर्ण, रमेश ने अपनी संपूर्ण भूमि किसको, सुदेश और अनिल को बेची है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, आंशिक रूप से बेचा गया है। यदि रमेश आधी जमीन कुछ बेचता तो उसको आंशिक रूप से बेचा गया में डालते। अब इसमें क्या मांग रहा है, सदस्य जिसका उत्तराधिकार बदलना है उसको चुनिए, मतलब इस पर क्लिक करना है कि किसने बेची है। तो यहाँ रमेश ने बेची है। अब रमेश ने संपूर्ण बेची है, कितनी, संपूर्ण बेची है, सुदेश को और अनिल को 1/4 1/4। अब आप देख रहे हैं विंडो में इस तरीके से पीएम किसान में उपलब्ध जानकारी, जो पुरानी पहले पीएम किसान में जानकारी भरी जा चुकी है, उसकी डिटेल। उसके बाद स्वत्व प्राप्ति की जानकारी, नए भू अभिलेख में किन व्यक्तियों को किस तारीख को स्वत्व प्राप्त हुआ। उसके उपरांत गिरदावरी या भू अभिलेख में उपलब्ध जानकारी, मतलब वर्तमान में भू अभिलेख में भूस्वामियों की जानकारी, मतलब विनोद, सुदेश और अनिल आदि दिख रहे हैं। इसके बाद स्वत्व प्रकार में आंशिक रूप से बेचा गया, बंटवारे की स्थिति में, तो वो चीज़ हम डाल चुके हैं। अब हम सदस्य का नाम डालेंगे जिसको पीएम किसान सम्मान निधि से जोड़ना है। इसमें आप देख रहे हैं सदस्य का नाम और पिता पति का नाम और उसको कितना हिस्सा प्राप्त हुआ है। अब हमने इसमें क्या, 2 सदस्य जोड़े थे तो 2 सदस्य के कॉलम खुल के आए। यदि 3 सदस्य जोड़ते तो 3 कॉलम खुल के आते। अब यहाँ पर 2 सदस्य जोड़ के आए। चूँकि इसमें पीएम किसान सम्मान निधि में पात्र एक ही व्यक्ति है, इसलिए हम एक ही व्यक्ति को अभी जानकारी भरेंगे, एक ही व्यक्ति की जानकारी में, क्योंकि दूसरा व्यक्ति नाबालिग है। तो नाबालिग व्यक्ति है और अब नाबालिग व्यक्ति को पात्र कर नहीं सकते। नाबालिग व्यक्ति के द्वारा जानकारी अभी नहीं दी गई, इसलिए हमको एक ही व्यक्ति की जानकारी दी गई। अतः हम एक व्यक्ति को पीएम किसान सम्मान निधि में पात्र बना सकते हैं और उसे योजना का लाभ दिला सकते हैं। इसलिए हम जिसके द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई गई है उसको पीएम किसान सम्मान निधि में
प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करते हैं। इसमें उस सदस्य का नाम, उसके पिता का नाम और उसको कितना हिस्सा दिया गया है। मतलब रमेश के नाम 1/4 थी तो सुदेश और अनिल को 1/4 प्रदान की गई। तो सुदेश और अनिल दोनों सदस्य की हम जानकारी इसमें भर देंगे। सुदेश और अनिल। सुदेश पिता अवध बिहारी पटेल और अनिल पिता राम प्यारे पटेल। अतः इन दोनों की जानकारी इस प्रकार भरेंगे और इनके हिस्सा और पाठ को सही तरीके से भर दिया जाएगा। इस विंडो में आप देख रहे हैं ये 3 कॉलम ऊपर बनी दिखाई दे रहे हैं। पीएम किसान में उपलब्ध जानकारी जो पुरानी थी, स्वतः प्राप्त की जानकारी, नोट, रिकॉर्ड सुरक्षित होने के बाद आगे परिवार संशोधन, स्क्रीन में नए सदस्य की पूर्ण जानकारी संशोधित जोड़ लें। यहाँ से हमने इनकी जानकारी भर दी है कि ये 2 सदस्य पीएम किसान में नए जोड़े जा रहे हैं। उसके बाद अब आपको क्या करना है, पीएम किसान कार्ड में जाकर और परिवार जानकारी संशोधन करें या परिवार की जानकारी संशोधन करें और डी फॉर्म करें। 2 ऑप्शन में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। तो हम परिवार की जानकारी संशोधन करें में क्लिक करने के बाद शो विलेज डेटा फॉर समग्र पर क्लिक करते हैं। उसके उपरांत हम उसमें जानकारी भरते हैं जो उसमें मांग रहा है, जैसे कि गांव कौन सा है, गांव सिलेक्ट करेंगे। गांव सिलेक्ट करने के उपरांत उसमें कैप्चा भर देंगे और बसरा नंबर डाल देंगे जिसमें उसको हमने ऐड किया है। उसके बाद रिफ्रेश दी लिस्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने जानकारी दिख रही है, जैसे सुदेश पिता अवध बिहारी पटेल और अनिल पिता राम प्यारे पटेल और विनोद पहले की तरह पहले से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ सुदेश और अनिल की जगह रमेश था, तो चूँकि रमेश ने पूर्ण हिस्सा बेच दिया इसलिए रमेश की जगह सुदेश और अनिल दिख रहे हैं। अब यहाँ से सुदेश की हमको जानकारी थी, अतः सुदेश की जानकारी एडिट करेंगे। मतलब इसकी जानकारी एडिट में हम इसके खाता नंबर और बैंक अकाउंट संबंधी जानकारी प्रदान करेंगे, मतलब भरेंगे। सुदेश की बैंक खाता और समग्र आईडी, आधार कार्ड आदि प्राप्त हो गए हैं, अतः हम इसको इस विंडो में इसकी जानकारी भरेंगे। आप देख रहे हैं इन कॉलम में परिवार का मुखिया यस। अब उसकी उम्र क्या है, तो उम्र उसके आधार कार्ड या समग्र आईडी के अनुसार हमको भर देना है। आधार अनुसार या समग्र आईडी के अनुसार उसकी उम्र भर देना है। उम्र भरने के उपरांत उसका आधार नंबर नोट करना है। आधार के साथ साथ आधार में जो इंग्लिश नाम लिखा हुआ है उसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि आधार का इंग्लिश नाम यदि गलत हो गया तो पोर्टल से दोबारा रिक्वेस्ट आती है जिसको सुधार करना पड़ता है। तो हम सही भरेंगे। उसके आधार नंबर की जानकारी, समग्र आईडी और इंग्लिश नाम, और साथ में इस बार आवश्यक कर दिया है मोबाइल नंबर। यदि मोबाइल नंबर नहीं भरेंगे तो उसकी जानकारी आगे फॉरवर्ड नहीं होती है। बैंक अकाउंट नंबर, बैंक IFSC कोड सही भरेंगे। उसके बाद क्या खातेदार पीएम किसान योजना में लाभ लेने पाते तो यस कर देंगे। उसके बाद कैप्चा भर देंगे। कैप्चा भरने के उपरांत हम डेटा के सबमिट करने यहाँ क्लिक करें, इस पर क्लिक करेंगे। इसके क्लिक करने के बाद इसमें रिकॉर्ड शिफ्ट आ जाएगा। यह प्रोसेस होने के उपरांत हम अब पीछे जाएं ऑप्शन का उपयोग करेंगे। जैसे ही पीछे जाएंगे, अब पीछे जाए में XML हेतु अभी नहीं, अभी शो विलेज डेटा फॉर समग्र एक बार वही करना है। ये हम XML पे चलेगा जो नहीं जाना था, चेक करने के लिए क्या डायरेक्ट XML जनरेट हो जाती है, इसलिए हमने इसको चेक किया था। अब इसको हम पुनः परिवार संशोधन एवं डिफॉर्म में जाएंगे। तो यहाँ से उसके गांव का नाम, बसर नंबर और कैप्चा भरने के उपरांत उसको पुनः इस प्रकार से विंडो में खोलेंगे और उसको डिफॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करके परिवार को डिफॉर्म करें। यहाँ क्लिक कर देंगे। जैसे ही परिवार डिफॉर्म हो जाएगा, यहाँ डिफॉर्म का ऑप्शन चला जाएगा,
अब उसके बाद हम पीएम किसान कार्ड में जाकर परिवार बनाए पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम सुदेश का परिवार बनाएंगे। शो विलेज डेटा फॉर लैंड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन में 3 नंबर पर पहाड़ी में मारू 1064 बसा नंबर सुदेश पिता अवध बिहारी। सुदेश के कॉलम कुछ बाय मिस्टेक दिख नहीं रहा है नाम, लेकिन वहाँ पर नाम सही दिख रहा था, इसलिए इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। आगे अपने आप स्वतः ही नाम आधार कार्ड का जनरेट हो जाएगा। अवध बिहारी पर क्लिक करेंगे और उसको प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही हम उसको प्रोसीड करेंगे आगे आ जाएगा निम्न में से किसी एक को परिवार का मुखिया चुने। तो हम उसको मतलब सुदेश को जो बसा नंबर 1064 हमने सेलेक्ट किया था उसमें उसको क्लिक करेंगे। इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के उपरांत मुखिया एवं परिवार की जानकारी सुरक्षित करेंगे। जैसे ही परिवार और मुखिया की जानकारी सुरक्षित करेंगे, परिवार और मुखिया की जानकारी सुरक्षित करने के बाद हम उसको एग्जामिल हेतु ऑप्शन मतलब पीएम किसान कार्ड में एग्जामिल हेतु में जाएंगे और एग्जामिल हेतु में गांव चुनेंगे। गांव के बाद फाइनल हेतु उपलब्ध लिस्ट देंगे। तो उसमें आपको दिख रहा है 2 नाम, जो हम एक पहले भरे थे, उसके बाद एक अभी जो हमने सुदेश पटेल, आपको दिख रहा है नाम सुदेश पटेल और उसकी जानकारी। अतः हम इसको सिलेक्ट करके फाइनलाइज कर देते हैं। तो इस प्रकार सुदेश को पीएम किसान का लाभ मिल सकेगा। हमारे यहाँ से संपूर्ण कार्य कर दिया गया है। एक्सएमएल फाइनलाइज करने के उपरांत यह एक्सएमएल फाइल तहसीलदार आईडी पर पहुंच जाएगी और तहसीलदार महोदय जी के द्वारा जब फाइनल एक्सएमएल को डाउनलोड करके केंद्रीय पोर्टल पर भेजा जाएगा, वैसे ही किसान को पीएम किसान सम्मान निधि की योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो मित्रों तो धन्यवाद, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।